ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कमिटी ऑफ 3 women and 4 men be chosen from 8 women and 7 men is formed if Mrs. A refused to serve on the committee if Mr. B is a member of the committee. ठीक है, ऐसा बोला है। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा ये देखो, सिलेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या यूज है? सिलेक्शन। नॉर्मल सिलेक्शन के जो एनसीआर का फॉर्मूला है उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें सिलेक्शन करना है ना, चूजन मतलब सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन मतलब एनसीआर कॉम्बिनेशन यूज करना है, बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा क्या है तुम्हारे पास? टोटल कितने पर्सन है? देखो टोटल तुम्हारे पास एक तो 8 women है और 7 men है, और सिलेक्शन कितनों का करना है? 8 women में से 3 women और 7 men में से 4 men, 7 में से 4 men, बराबर है। और एक रेस्ट्रिक्शन भी है कि मिसिस ए मतलब एक विमेन है, वो रिफ्यूज करती है ज्वाइन करने से, मतलब सर्व करने से, अगर मिस्टर बी कोई मेल पर्सन है वो अगर कमिटी ज्वाइन करता है तो सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन को हम बाइजेक्शन से करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल देंगे और उसमें से अनफेवरेबल केस हटा देंगे। तो सबसे पहले एक तो दूसरा क्या कॉन्सेप्ट, इसमें बाइजेक्शन रूल भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन है इसलिए, है ना। तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल वेज, टोटल पॉसिबल वेज, तो वो तो क्या हो जाएगा? देखो 8 विमेन है, उसमें से 3 विमेन सिलेक्ट करनी है, तो 8C3, और 7 मेल है, उसमें से 4 मेल सिलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा वो? 7C4। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अब इसमें क्या करना है अपने को? अपने को अनफेवरेबल केस हटा देने हैं। तो मैं क्या करता हूं इसके लिए कि जो 8 विमेन है, या पहले 7 मैन की बात करते हैं, है ना। अनफेवरेबल केस कैसे काउंट करेंगे? 7 मैन है ना। हम उल्टा सोच लेते हैं कि ये बी पर्सन जो है, मतलब मिस्टर बी जो है, वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, कमिटी में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, और मिस्टर ए मिसिस ए जो है वो भी ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है। मतलब क्या होगा कि दोनों में से एक एक, मतलब 8 विमेन थी टोटल, उसमें से एक ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई। कौन सी? जो मिसिस ए है वो। ठीक है, मान लो कि 7 विमेन है अब तुम्हारे पास, अब उसमें से तुम्हें 2 ही सिलेक्ट करनी है ना। और दूसरा क्या बोला मैंने? 7 मैन थे, उसमें से एक पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर बी, उसको मैंने पहले से सिलेक्ट कर दिया कमेटी में। तो अब मेरे पास 6 जेंट्स ही बचे, 6 मेल ही बचे और 7 फीमेल बचे। ठीक है, तो अब तुम्हें देखो एक एक तो सिलेक्ट हो ही चुके हैं, मतलब तुम्हें टोटल 3 फीमेल सिलेक्ट करनी है, तो उसमें से अब 2 ही सिलेक्ट करनी है अब तो, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है। तो अनफेवरेबल केस, अनफेवरेबल केस क्या आ जाएंगे? 7 विमेन है, उसमें से दो दो सिलेक्ट करना है ना। 7 फीमेल है, उसमें से 2 फीमेल सिलेक्ट करना है, और 6 मेल है, उसमें से देखो एक तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, जो मिस्टर बी है वो, तो अब तो 3 ही करने हैं, यानी कि 63। ये टोटल पॉसिबल वेज है, और वो जो अपनी रिस्ट्रिक्शन है उसके अनफेवरेबल केस ये है। सो बाइजेक्शन रूल क्या कहता है? टोटल पॉसिबल वेज में से अनफेवरेबल केस घटा दो, अनफेवरेबल वेज घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो फेवरेबल वेज क्या हो जाएंगे? वो हो जाएगा टोटल, यानी कि 8C3। अब पूरा काउंटिंग करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा आंसर जो है डिजिट्स में है। सो 8C3 इंटू 7C4 माइनस 7C2 इंटू 6C3। चलो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को। तो 8C3 बोले तो 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 7C4, इसको 7C3 भी कर सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एक काम करते हैं,
पहले हम खाली टोटली काउंट करते हैं, 1 by 1 दोनों करते हैं। ओके, तो 8C3 इंटू 7C4। ओके, सो सबसे पहले 8C3 इंटू 7C4, तो ये कैलकुलेशन करते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7C4 मतलब 7C3 बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, उसमें भी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, दोनों में ये 3 फैक्टोरियल 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये चारों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, और 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, यानी कि 49 इंटू 4 करोगे तो 196 आएगा, और एक जीरो तो 1960। ये टोटल पॉसिबल वेज हो गए। और अनफेवरेबल वेज क्या हो जाएंगे, 7C2 इंटू 6C3। चलो ये करते हैं। 7C2 बोले तो 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6C3 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल तो 6 के साथ गया, ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, तो उसको 2 2 4 कर दीजिए, तो 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 42, और ये 5 2 10 मतलब 420 हो जाएगा। अब अपना पॉसिबल जो आउटकम है, मतलब पॉसिबल वे से क्या है, टोटल में से ये अनफेवरेबल केस जो है तुम्हें सबट्रैक्ट करना है, यानी कि 1960 उसको उसमें से 420 माइनस करिए, तो क्या आंसर आएगा 1540। सो टोटल पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे 1540, मतलब 1540। तो क्या आंसर आएगा, एक मिनट, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1540 ऑप्शन सी। ओके।